हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो पढ़ रहे थे उनके अंदर लिगेंड्स का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? लिगेंड्स का वर्गीकरण। देखते हैं लिगेंड्स का वर्गीकरण क्या है। अपन पढ़ रहे हैं लिगेंड का वर्गीकरण। देखो, लिगेंड्स के वर्गीकरण की अपन बात करें तो सबसे पहले आपके पास में एक होगा, सबसे पहले एक दंतुक लिगेंड और दूसरा द्विदंतुक लिगेंड। बात करते हैं पहले लिगेंड्स की। एक दंतुक लिगेंड यानी ऐसे लिगेंड, ऐसे दाता परमाणु जिनमें एक ही आपके पास में इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह में जुड़ा हुआ हो धातु परमाणु को, उसको अपन बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड। देखना, एक दंतुक लिगेंड आपके पास में होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहले आप पढ़ोगे जिसको बोलते हैं उदासीन एक दंतुक लिगेंड, यानी ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उनको अपन बोलेंगे एक दंतुक उदासीन लिगेंड। दूसरी बात अपन करते हैं इसकी, उनको आप बोलोगे ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड, यानी ऐसे दाता परमाणु जिनके अंदर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उनके ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज, उनको कहोगे ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से लिगेंड जो है एक दंतुक और उदासीन हो सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल अपन लेते हैं NH3 अमोनिया। अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएंगे और एक इसके पास में क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी धातु को ये क्या कर सकता है? दे सकता है। इस वजह से ये हो गया एक दंतुक उदासीन लिगेंड, जिसका आप नाम बोलोगे और वो नाम होगा इसका कोऑर्डिनेशन में एंग। दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं इसका H2O। जल का मॉलिक्यूल है और जल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन परमाणु में क्या प्रेजेंट होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने की वजह से आपके पास में कैसा लिगेंड कहलाएगा? उदासीन एक दंतुक लिगेंड, और इसका नाम जो होगा वो आप कहोगे एक्वा। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें उदासीन में तो वो होगा CO, और CO को बोलोगे आप कार्बन। ये कार्बन लिगेंड है एक दंतुक उदासीन लिगेंड। चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास में C6H5 नाइट्रोजन। ऐसा कंपाउंड अगर आपके पास में जुड़ा हुआ हो वो कंपाउंड आपके पास में कहलाएगा पीरियड, जिसको PY से भी आप लिख सकते हो। 5 एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे एक दंतुक उदासीन लिगेंड में PPH3 यानी फास्फोरस जो है 3 फेनिल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसके पास में क्या रहेगा? एक लोन पेयर, और इस वजह से इसका नाम बोलोगे आप ट्राइफेनिल फास्फोरस। ट्राइफेनिल फास्फोरस। इसी प्रकार से आपके पास में एक एग्जाम्पल हो सकता है PH3। फास्फोरस के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी फास्फोरस के साथ में आपके पास में लोन पेयर होंगे, और इस एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर सकता है? ये किसी धातु को दे सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? उदासीन एक दंतुक लिगेंड के। आगे हम बात करते हैं ऋणावेशित या ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड की, यानी कि आपके पास में यहाँ पे जितने भी अणु होंगे उन सब में कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल्स की बात करें F- को तुम बोलोगे फ्लोरो।
Cl माइनस को आप बोलोगे क्लोरो, Br माइनस को बोलोगे आप एक प्रकार से ब्रोमो, I माइनस को बोलोगे आप आयोडीन। इसी प्रकार से हो सकता है NO2 जिसको आप बोलोगे नाइट्रो, NO3 माइनस हो सकता है नाइट्रेटो। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके पास में हो सकता है यहाँ से OH माइनस जिसको बोलते हैं हाइड्रेट, आपके पास में H माइनस हो सकता है जिसको बोलते हैं हाइड्रो, आपके पास में O2 माइनस हो सकता है जिसको बोलते हैं ऑक्सो। इस प्रकार से आपके पास Cn माइनस हो सकता है जिसको आप बोलोगे साइन, आपके पास NC हो सकता है लिखा हुआ जिसको आप बोलोगे आइसोसाइन। इस प्रकार से आपके पास में सारे के सारे किस प्रकार के लिगेंड हो गए, एक धातु प्रणाली से लिगेंड। तो आगे हम बात करते हैं दूसरे लिगेंड जो होंगे उनको आप बोलोगे द्वितंतु लिगेंड। द्वितंतु लिगेंड जो होंगे उनके अंदर कौन कौन से यौगिक आएंगे। नंबर 2 द्वितंतुक लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड आप किसको बोलोगे कि अगर आपके पास में कोई ऐसा परमाणु हो या ऐसा यौगिक हो जिसमें दो दाता परमाणु प्रेजेंट हो, वो कहलाएंगे द्वितंतुक लिगेंड। किस प्रकार से आपके पास में इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आपके पास में पहले एग्जाम्पल हम बात करते हैं द्वितंतुक लिगेंड की, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, यानी कि आपके पास में एक एथिलीन का अणु होगा और दो किसके अणु होंगे, एमीन के। एमीन का मतलब नाइट्रोजन परमाणु होगा, डाई का मतलब दो होता है और एथिलीन का मतलब दो कार्बन की संकलन। आप कहोगे CH2, CH2 ये अणु किसका हो गया, एथिलीन का। डाइएमीन का मतलब आप नाइट्रोजन जोड़ोगे और इधर भी नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन जोड़ रहे हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन की दो संयोजकता और बाकी है, तो आप दो हाइड्रोजन जोड़ दो और इधर दो हाइड्रोजन जोड़ दोगे। आपके पास इस नाइट्रोजन पे भी क्या रह जाएगा, लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन पे भी क्या रह जाएगा, लोन पेयर। कहने का मतलब नाइट्रोजन की 5 वैलेंसीज होती है, 5 में से 3 ये बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म क्या कहलाता है, लोन पेयर। तो ये भी किसी धातु के साथ में जुड़ जाएगा और ये भी किसी धातु के साथ में जुड़ सकता है। इस प्रकार से एथिलीन डाइएमीन जो होगा उसको अपन बोलेंगे द्वितंतुक लिगेंड। और ये कैसा होगा, आपके पास में उदासीन। उदासीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कंपाउंड में आपके पास में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं आ रहा है। दूसरी बात करते हैं एग्जांपल्स की, और दूसरा एग्जांपल्स आप लोगे यहाँ पे ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेटों का फॉर्मूला क्या होता है, C2O4 2-। अगर अपन इसकी संरचना की बात करें, देखो एक कार्बन और दूसरा कार्बन, इस कार्बन में 2 कार्बन हो चुके और जुड़ने वाले ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अगर 4 ऑक्सीजन की बात करोगे, डबल बॉन्ड से इसको जोड़ोगे, डबल बॉन्ड से इसको जोड़ोगे, और अगर किसी कार्बन के साथ में जुड़ने वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो तो आपको क्या जोड़ना है, नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ में भी नेगेटिव चार्ज। देख सकते हो आपके पास 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन परमाणु है, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ चुका, 2। और इस नेगेटिव चार्ज के साथ में और नेगेटिव चार्ज के साथ में कोई भी धातु परमाणु जुड़ सकता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे कंपाउंड्स की। तीसरे कंपाउंड्स की बात करें सी, और उसका नाम होगा ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, जिसको हम लिखते हैं Zly-। इसका संरचना सूत्र कैसे बनाओगे, इसका संरचना सूत्र होता है NH2
CH2COO माइनस। देख सकते हो इस आपके पास Lacetto जो कंपाउंड है इसमें भी जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, एक काम के इलेक्ट्रॉन युग्म और इसका क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो टोटल इस लिगेंड में दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। अगर 2 होगी तो इसको आप क्या बोलोगे, द्विधातुक लिगेंड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो। इस प्रकार से ये अपने पास में द्विधातुक लिगेंड होते हैं, मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, द्विधातुक लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे उदासीन है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये आपके पास ऋणात्मक द्विधातुक लिगेंड है जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपके पास में एक नेगेटिव चार्ज और एक क्या है आपके पास में लोन है। तो ये आपके पास में हो गए द्विधातुक लिगेंड। आगे बात करते हैं अपन लिगेंड के वर्गीकरण की। तो आएगा आपके पास में त्रिधातुक लिगेंड। त्रिधातुक लिगेंड का मतलब होगा कि ऐसे लिगेंड परमाणु जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 3। अगर 3 होगी तो वो कहलाएगा त्रिधातुक लिगेंड। देखते हैं नंबर 3, त्रिधातुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड परमाणु जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 3 हो, उनको बोलोगे आप त्रिधातुक लिगेंड। इसके भी एग्जाम्पल की हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप कहोगे कि ट्राईएमीन डाईएथिल, ट्राईएमीन डाईएथिल। तो आपको 2 एथिल समूह जोड़ने हैं या एथिलीन समूह जोड़ने हैं, CH2 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 CH2। टोटल आपके पास में कितने एथिलीन समूह हो गए, 1 और 1 2। आपको कनेक्ट करना है, ट्राई का मतलब 3 और 3 कौन से समूह है, एमीन समूह। आप कनेक्ट कर दो इस कार्बन और इस कार्बन से एन के साथ में हाइड्रोजन की संख्या 1 आएगी, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, ये NH कर दो और इस पे क्या जाएगा, लोन पे। आगे बात करें इस कार्बन की, इस कार्बन से आप जोड़ो 1 नाइट्रोजन और इस जगह हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2, और इस पे भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म। इस कार्बन की बात करें तो एक नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा और 3 क्या जोड़ 2 क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन। तो आपके पास में इस जगह बन जाएगा एक प्रकार से ट्राईएमीन डाईएथिल। कुल मिला के इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3, 1 2 3। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा त्रिधातुक लिगेंड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो लिगेंड का प्रकार है, और वो लिगेंड का प्रकार कौन सा आएगा, चतुर्थ धातुक लिगेंड। यानी ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4, उनको आप बोलोगे चतुर्धातुक लिगेंड। चतुर्धातुक लिगेंड। देखो ऐसा कौन सा लिगेंड हो सकता है जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। हम इसके भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो आपके पास में चतुर्धातुक का नाम आ रहा है, तो आपको एमीन कितने लेने हैं, 4। एमीन कितने लेने हैं, 4। और एथिलीन समूह है, आपको कितने लेने हैं, 3। अगर आप 3 एथिलीन समूह ले लोगे और 4 एमीन समूह ले लोगे तो आपके पास में टोटल दाता परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। देखते हैं किस प्रकार से आपके पास में इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, नाम लिख देना, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ट्राई का मतलब 3, एथिलीन का मतलब आपके पास CH2 टेट्रा का मतलब 4, एमीन का मतलब नाइट्रोजन समूह। बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले CH2 इधर आप लिखोगे CH2 इतना काम करने के बाद में आपको एक CH2
और CH2 ऊपर रख लेना। टोटल आपके पास में कितने एथिलीन समूह आ गए? कितने आ गए? 3। अगर 3 आ गए तो आपको एमीन समूह कितने जोड़ने हैं? 4 जोड़ने। 4 कहाँ कहाँ जोड़ोगे? देखो पहले यहाँ जोड़ दो NH2 बन गया इस लोन पे, एक यहाँ जोड़ दो NH2 लोन पे। तीसरा कंपाउंड आप इसके साथ में जोड़ दो, इस जगह इस जगह एक N और इसके साथ में एक H, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में 3 ही बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड कार्बन के साथ में, दूसरा इस कार्बन के साथ में और एक हाइड्रोजन के साथ में। तो आपके पास में क्या बन गया? लोन पे। चौथा बनाओगे इन दोनों को कनेक्ट करते हुए NH और उसमें भी देखोगे नाइट्रोजन के पास में क्या रह गया? लोन पे। देख सकते हो टोटल इस संरचना में आपके पास में दाता परमाणु की संख्या कितनी आ चुकी? 4। तो 4 होने की वजह से इस लिगेंड का नाम क्या होगा? चतुर्थतंतुक लिगेंड। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर में आपके पास में क्या एग्जाम्पल है? देखो अगर आपके पास दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? 5। अगर दाता परमाणुओं की संख्या 5 होगी तो आप कहोगे कि वो किस प्रकार का लिगेंड होगा? पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड यानी ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो? 5, उसको आप कहोगे पंचदंतुक लिगेंड। इसका एक एग्जाम्पल्स होता है और वो एग्जाम्पल्स तुम्हें ध्यान में रखना है कि एग्जाम्पल है EDTA-3 यानी 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे कंपाउंड में और 2 उदासीन परमाणु रहेंगे। तो टोटल आपके पास में दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। देखते हैं कैसे संरचना बनेगी। देखो EDTA फुल फॉर्म क्या होगी? E का मतलब होगा एथिलीन, एथिलीन। D का मतलब टेट्रा एसीटेट, एसीटेट। तो आप कैसे बनाओगे? देखो एथिलीन का मॉलिक्यूल CH2CH2, डाइएमीन का मतलब नाइट्रोजन और इसके साथ में नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन जोड़ चुके हो? 2। एथिलीन का मॉलिक्यूल लिख चुके हो टेट्रा। आप ट्राई लिखोगे 3 और 3 लिखोगे 2 एसिटेट्स को इधर जोड़ दो CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। और इस नाइट्रोजन के साथ में आप क्या करोगे? एक हाइड्रोजन को जोड़ दो और इस जगह CH2COO माइनस। देख सकते हो कंपाउंड में आपके पास में इस तरफ भी लोन पेयर आ चुका है और इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर आ चुका है। 2 लोन पेयर और 3 आपके पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के आपके पास में कितने दाता परमाणु हो चुके? 5। इस वजह से इस एडिटिव A-3 को क्या बोलते हैं? पंचदंतुक लिगेंड। एक अपन लास्ट लिगेंड की बात करते हैं और उस लास्ट लिगेंड का नाम है षटदंतुक लिगेंड। इंपॉर्टेंट लिगेंड है जिसका कई बार नाम या आपको पूछ लेता है स्ट्रक्चर। तो देखो नंबर 6 का नाम आप लिखोगे षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 6 हो उसको अपन बोलेंगे षटदंतुक लिगेंड। कैसे? इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो आपके पास में EDTA-4 ये इसका एग्जाम्पल्स होता है। E का मतलब होता है एथिलीन, T का मतलब होता है टेट्रा और A का मतलब होता है एसिटेट। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट
आपके पास एक एथाइलिन का मॉलिक्यूल होगा, 2 एमीन के मॉलिक्यूल होंगे और 4 क्या होंगे, एसीटेट समूह। देखो कैसे बनाओगे। आपके पास में सबसे पहले एथिलीन का मॉलिक्यूल CH2 CH2, बोलो एमीन कितने हैं, 2, तो आप 2 नाइट्रोजन कनेक्ट कर दो इस कार्बन से और इस कार्बन से। अगर कनेक्ट कर चुके हो तो आपको टोटल कितने एसीटेट समूह जोड़ने हैं, 4। 2 एसीटेट समूह इस नाइट्रोजन से जोड़ो और 2 एसीटेट समूह इस नाइट्रोजन से जोड़ो। देखो CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, इधर भी आप कनेक्ट कर दोगे CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। टोटल आपके पास में नेगेटिव चार्ज कितने हो चुके, 4, और 4 अपने पास में फॉर्मूले में। और आपके पास देखो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखे इसने, 3, तो इसके ऊपर क्या रह जाएंगे, लोन पेयर, और इसके ऊपर भी क्या जाएंगे, लोन पेयर। देख सकते हो 4 नेगेटिव चार्ज प्लस 2 एकांकिक इलेक्ट्रॉन में टोटल दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6। तो ये था आपके पास में षटदंतुक लिगेंड और लिगेंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय।